रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह ईसीजी में हम हार्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईसीजी में जो हमने देखना होता है उसको आपने रहीब की मदद से याद रखना है। RAHEB रहीब, यानी हमको हार्ट रेट का पता होना चाहिए, एक्सिस का पता होना चाहिए, और H फॉर हाइपरट्रॉफी का पता होना चाहिए, E फॉर एलिवेशन, ST जिससे हमें MI का पता चलेगा, और B फॉर ब्लॉक। ठीक है, इसी में हमने ये जो है 5 चीजें देखनी होती है, एक हार्ट रेट, एक्सिस, हाइपरट्रॉफी, एलिवेशन और ब्लॉक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको ECG कहा जाता है। ठीक है, अब हार्ट रेट मालूम करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है जी। उसमें हमारे पास है 1500 को आपने डिवाइड करना है स्मॉल बॉक्सेस जो है 2 RR वेव के दरमियान। ठीक है, 1500 को किससे डिवाइड करना है, स्मॉल बॉक्सेस जो होंगे RR वेव के दरमियान उसको, या आप ये फार्मूला लगा सकते हैं कि 300 को हमने डिवाइड कर देना है लार्ज बॉक्सेस जो मौजूद है RR वेव के दरमियान। ठीक है, तो ये देखें, अगर आप लार्ज बॉक्सेस को काउंट करते हैं तो फार्मूला पुट किए बगैर जो एक लार्ज बॉक्स है वो इक्वल होता है जी 300 हार्ट रेट के। ठीक है, अगर 2 लार्ज बॉक्सेस हैं तो उसका मतलब है हार्ट रेट जो है 150 के इक्वल आएगा। अगर 3 लार्ज बॉक्सेस हैं तो हार्ट रेट जो है वो इक्वल आएगा 100 के। अगर 4 लार्ज बॉक्सेस आ जाते हैं 2 RR वेव के दरमियान तो 75 होगा हमारा हार्ट रेट। अगर 5 लार्ज बॉक्सेस हैं तो 60 के इक्वल आएगा हमारा हार्ट रेट। नॉर्मली जो है 3 से 5 लार्ज बॉक्सेस जो है, इसका मतलब ये है कि ECG जो है वो नॉर्मल है, उसमें जो उसका रिदम है वो रेगुलर है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरह हम जो है अपना हार्ट रेट या हार्ट रिदम जो है, यानी जो तरतीब है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए 1500 को हमने डिवाइड किया है 5 के साथ। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है ऊपर जो जा रही है इसको बोलते हैं R, और ये भी है R। जो ऊपर एलिवेट है, जिसका नुकीला हिस्सा है, उसको हम RR वेव बोलते हैं। तो R वेव के दरमियान जो पहला है ये वाला हमारा, ये देखिए जो पहला है जी, उसमें जो RR वेव है उसके दरमियान सिर्फ एक लार्ज बॉक्सेस है। ठीक है, अगर लार्ज बॉक्स एक है तो उसका क्या मतलब कि हमारा हार्ट रेट किसके इक्वल था, 300 के। ठीक है, लेकिन अगर हम स्मॉल बॉक्सेस को कंसीडर करें तो इनके दरमियान जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को जब हम 1500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 300 बीस पर मिनट आ जाता है। आगे चल के देखते हैं, ये देखें जी, हमारे पास ये जो दूसरी है RR वेव, इसमें जो है हमारे पास 2 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। तो 2 लार्ज बॉक्सेस किसके इक्वल थे, 150 के। आप पीछे चले जाए, पीछे जो हमने पढ़ लिया है उसमें अगर 2 लार्ज बॉक्सेस है तो मतलब 150 100 पीस पर मिनट। जब हम क्योंकि ये 2 हैं, 2 लार्ज बॉक्सेस हैं, तो इसमें स्मॉल बॉक्सेस की जो तादाद है वो 10 है। 10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 150 बीट्स पर मिनट आएगा। ठीक है, अब देखें, ये जो आगे हमारे पास आ रही है आर वेव, इसमें क्या है जी कि 2 R वेव के दरमियान 3 लार्ज बॉक्सेस हैं। तो 3 लार्ज बॉक्सेस जो है वो किसके इक्वल होते हैं, 100 बीट्स पर मिनट के। और अगर हम इसको डिवाइड करें स्मॉल बॉक्सेस के साथ तो इसमें स्मॉल बॉक्सेस, क्योंकि हर लार्ज बॉक्स जो है उसमें 5 जो है स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को जब 5 एक में आ गए, 5 एक में और 5 एक में, तो 15 हो गए। जब 15 को हमने डिवाइड किया 1500 से तो हमारा आंसर जो है 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा।